जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको लेकर के आए हैं वार्ड नंबर 22 के अंतर्गत नीलम बालू जी के साथ में, जो कि अपने वार्ड में लोगों के लिए मसीहा बनकर उभर रही हैं और लोगों की समस्याओं का मौके पे समाधान कर रही हैं। आइए हम उनसे मिलवाते हैं। मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जानना चाहेंगे मैम, आप किस तरह से लोगों की सेवा कर रही है, क्या क्या उनकी परेशानियां आपके सम्मुख इस समय आ रही हैं? सर, ये अभी बीपीएल कार्ड काफ़ी लोगों के कट गए हैं, उसके लिए लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और उसके लिए हम उनको सरकारी योजना के अकॉर्डिंग विकास सदन में भेजकर और अपने पास बैठाकर भी जो हम उनके लिए अपडेशन कर पा रहे हैं बीपीएल कार्ड में, वो करवा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके कार्ड दोबारा से बन जाएंगे। दूसरा, ये हमारे यहाँ एक कमेटी स्कूल हुआ करता था, जो काफ़ी टाइम से कम लगभग 8 महीने से तोड़ दिया गया सरकार की तरफ से। हो सकता है नया बनाएंगे, लेकिन अभी उस पर कोई काम 8 महीने से नहीं हुआ है। तो वहाँ पे एक गार्बेज हाउस बनना स्टार्ट हो गया था, तो वहाँ हमने खुद खड़े होकर उसको बंद कराया है फिलहाल, कि यहाँ पर कूड़ा ना डले और आसपास के लोगों को स्वास्थ्य वाइज कोई परेशानी ना हो और वो उनका जीवन आसान हो। और तीसरा, कभी कोई पेड़ वेड़ भी एरिया में बढ़ जाते हैं, जो स्कूल है वो पुराना, उसमें भी काफ़ी सारे पेड़ भी हैं, तो वो बढ़ जाते हैं, तो कोई कटिंग नहीं होती उसकी और रोड के ऊपर गिरे रहते हैं वो, तो उनका भी सारा काम कराते हैं हम। तीसरा, ये जो पानी की समस्या थी हमारे वार्ड में, कम से कम 1 साल से पानी की समस्या थी। यहाँ के लोग 5 नंबर गली के लोग मेरे पास आकर मिले और उन्होंने मुझे एप्लीकेशन दी थी, जो मैंने आगे सरकार के पास जाकर ये सारी समस्या का समाधान कराया। वहाँ पर ट्यूबवेल लगवाए और अब वहाँ पानी आना शुरू हो गया है। और अपने 11 नंबर 12 नंबर गली में सीवर का पानी 1 महीने तक लगातार लोगों के घरों में सप्लाई होता रहा। उसके लिए भी हमने आगे बात की थी, वो काम भी अब होने जा रहा है। मैम, वार्ड की अगर मुख्य समस्याओं की बात की जाए, लोगों की मूलभूत सुविधाएं होती हैं पानी, बिजली और सड़क। तो वार्ड में अगर देखा जाए तो सड़कों का भी बुरा हाल है, पानी के भी बारे में आपने बताया परेशानियां हैं, बिजली की भी समस्या बनी रहती है, तो क्या कहना चाहिए इस मुद्दे को? देखिए, जो इन सब के लिए जिम्मेदार होता है जो हमारा स्थानीय पार्षद होता है जी। अगर वो वार्ड की अनदेखी करते रहें तो वार्ड ऐसे हो जाता है एक जैसे लावारिस। जैसे अभी पीपीएफ कार्ड बने जी। प्रशासन सबसे पहले जब भी कोई सामाजिक कार्य होता है उसके लिए पार्षद को अप्रोच करता है कि आपके वार्ड में सरकार ये योजना भेज रही है, इसको आप अपने वार्ड में कैसे इम्प्लीफाई कराना चाहते हैं। तो पार्षद का काम होता है उस योजना को तरीके से, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, उस योजना का तरीके से उसको इम्प्लीफाई कराना वार्ड के अंदर। तो पार्षद का काम था कि पीपीएफ कार्ड बन रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी ली जाती है कि जी क्या पैनल रहेगा, इसकी क्या गाइडलाइन है, और उसके अकॉर्डिंग पीपीएफ कार्ड बनाए जाते हैं। अगर एक परिवार में 6 लोग हैं, 8 लोग हैं और उसमें 2 बुजुर्ग हैं जिनकी कोई इनकम नहीं है, तो उनका पीपीएफ कार्ड अलग बनाना चाहिए था। अब देखिए, आज इतनी महंगाई हो चुकी है, जो कमाने वाले बच्चे हैं उनके भी आगे बच्चे हैं, तो उन्होंने तो अपने बच्चों को भी पालना है, पढ़ाना लिखाना भी है, सब कुछ करना है। तो कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा उन माँ बाप को तो मिल जाती है अलग कार्ड बनने से, उनका तो एक बीपीएल कार्ड बनाया जा सकता था। तो ये इस तरीके से योजना का लाभ जनता तक पहुंचा सकते थे पार्षद, लेकिन उन्होंने इसमें बिल्कुल भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका कारण ये रहा कि योग्य लोगों के भी कार्ड कट गए और आज लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। दूसरा, जब यहाँ के लोग पानी के लिए उनके पास गए कि हमारे यहाँ 1.5 साल से पानी नहीं आ रहा है, हम बहुत परेशान हैं, 1.5 साल में भी वो जाते रहे लगातार, लेकिन वहाँ से सुनने को ये मिला कि आप बाल्टियाँ ले आओ, पानी भर जाओ। अब ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है इस बात का। आखिर फिर हमने वहाँ जाकर ट्यूबवेल लगवाया और तब भी पार्षद वहाँ पर आकर फ़ोटो खींचने खड़े हो गए। अब मैं पार्षद से एक सवाल आपके माध्यम से पूछूंगी कि अगर आप ही ने वो ट्यूबवेल लगवाया था तो लोगों को 1.5 साल 2 साल इंतज़ार क्यों करवाया? पहले ही लगवा देते। आपके पास, आप स्थानीय पार्षद है, आपके पास शिकायत तो सबसे पहले आई होगी, जरूर आए होंगे लोग। पार्षद के पास हर कोई अप्रोच करता है, सबसे पहला नुमाइंदा ही पार्षद होता है जनता के लिए, तो तभी कर देना चाहिए था। इसके लिए लोगों को रात को 2-2 बजे जगाकर पानी भरवाना जरूरी नहीं था। मैम देखिए, जैसे आपने बताया बिल्कुल 1.5 साल के अंदर जो है उन्होंने पानी के लिए ट्यूबवेल लगाया। पार्षद जो है वो स्थानीय स्तर पे होता है, उसको अपने स्तर पे पूरी जानकारी होती है किस जगह पे क्या परेशानियाँ। तो
मेरे हिसाब से शायद इसमें 1.5 साल भी नहीं लगना चाहिए था इस कार्य को होने में। शायद अगर वो पार्षद बने तो सबसे पहले कराना चाहिए था उनको प्रायोरिटी बेस पे। तो क्या कहना है आपको इसमें? अब मैं एक बात आपको और बताऊंगी कि जो मुकम्मल पार्षद है वो तो यहाँ की कोई और ही है, उनके पति हर जगह दिखते हैं जी। पार्षद यहाँ नहीं दिखती। मैं आज आपके माध्यम से चैलेंज भी करती हूँ, अगर पार्षद को 4 गलियां स्कूटर पर बैठाकर घुमा दी जाए और एक गली में उतार दिया जाए, पार्षद गली का नाम नहीं बता सकती। मैं इस चीज़ का दावा करती हूँ। तो आप सोचिए उन्होंने समस्याओं को कहाँ आकर देखा होगा वार्ड के अंदर। तो पार्षद तो वो है ही नहीं जो गलियों में घूम रहे हैं, असली पार्षद तो घर में बैठाई हुई है। वो आज यहाँ ना लोगों को जानती है ना लोग उसको ज़्यादा पहचानते हैं, और वो तो बस इसलिए रखी हुई है कि अगर लेडीज़ वार्ड हो जाता है तो यूज़ हो जाएगी, बस और कुछ नहीं, डम्मी है। ओके, कहने का मतलब है कि डम्मी कैंडिडेट है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी कब्जा करके बैठे हुए हैं। पिछले 2 बार से लगातार वो चुनाव लड़े हैं जो और जीते भी हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो क्या जनता का रुझान उनकी तरफ नहीं था मैम? जी, मेरे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आती है कि जब वोट डालने के लिए लोग जाते हैं तो उनके वोट पहले ही डल चुके होते हैं। इसकी हमने आवाज़ भी उठाई थी, इलेक्शन के दिन ही उठाई थी, लेकिन प्रशासन के साथ भी उनकी बहुत अच्छी मिली भगत है। मैं इस चीज़ के लिए भी उन पर ये एलिगेशन जरूर लगाऊंगी कि इस तरीके से वोटिंग होती है कि जो लोग यहाँ पर ये इस चीज़ का समर्थन यहाँ की जनता भी करेगी कि वोट डालने जाते हैं तो उनके वोट पहले ही डल चुके होते हैं। इस तरीके से वो पार्षद बनते आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि फर्जी वोटिंग चलती है जब वोटिंग चलती है उस समय। इसके अलावा मैम अगर देखा जाए, आप यदि पार्षद बनते हैं अपने वार्ड में, आपके पार्षद बनने के बाद में सबसे पहले किन मुद्दों को आप सॉल्व करवाएंगे? सबसे पहले तो मुझे ये कमेटी स्कूल का काम करवाना है। नंबर 2, मेरे जो बुजुर्ग हैं वो एक छोटे से पोस्ट ऑफिस में पेंशन लेने जाते हैं। सबसे ज़्यादा पेंशनें हमारे यहाँ 16 वार्ड में बनी थी। ये पहले 12 होता था, 14 होता था, फिर 16 हो गया, और लगातार पेंशनें बनते बनते इतनी हो गई हैं कि सबसे ज़्यादा पेंशन गुड़गांव में हमारे यहाँ अर्जुन नगर, मदनपुरी और इस सब एरिया की हैं। वार्ड नंबर 16 कहेंगे इसको। तो एक 20 बाई 20 के कमरे में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस है हमारे यहाँ, उसके अंदर से पेंशन बांटी जाती है, जहाँ बुजुर्गों को बाहर लाइन में खड़ा किया जाता है और इतनी धूप में वो बुजुर्ग खड़े होकर पेंशन लेते हैं। मेरे से उनके हालात देखे नहीं जाते। वहाँ ना पानी का इंतजाम है, पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है। एक अंकल जी, मैं उनका बड़ा मान करती हूँ, बहुत उनका आदर है मेरे मन में। वो बेचारे पानी की बोतल हाथ में लेकर उनको पिलाते रहते हैं। ये सेवा उन्होंने ली हुई है। और वहाँ ना कोई शौचालय है। वो बुजुर्ग बार 2-2 घंटे, 2.5 घंटे वहाँ पर खड़े होकर पेंशन के लिए वेट करते हैं। उसके सामने ही एक पार्क है जिसमें रामलीला भी होती है। हमारी मंडली एक रामलीला करती है अर्जुन नगर की। तो वहाँ पर भी मैं इस तरीके से शेड डलवाने की कोशिश करूँगी कि बुजुर्ग पेंशन भी ले लें और रामलीला के दिनों भी उसका लाभ लोगों को मिले। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा बिजली, पानी और सड़क से संबंधित क्या चीज़ है जिसको आप प्रायोरिटी करेंगे? मेरी जो इच्छा रही है जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे एक चीज़ और भी बुरी लगती है यहाँ पर। जब बरसात होती है ना तो सभी घरों में सीवर का पानी सप्लाई होना शुरू हो जाता है। अच्छा। यहाँ की जो पाइपलाइन है वो 40-50 साल पुरानी है पानी की। तो हर बार रोड तो बन ही जाते हैं, कभी बन गए, कहीं नहीं भी बने हुए। इस टाइम तो दयनीय स्थिति है। तो मेरी इच्छा है अब की बार अगर मैं पार्षद बनूं तो मैं इसको, इन रोड को जब भी नया बनवाने लगूं तो उसके नीचे की एक पानी की लाइन जो है उसको मैं नया करवा दूं, ताकि लोगों के घरों में बरसात के दिनों में गंदा पानी सप्लाई ना हो और सब स्वस्थ रहे। तो मैम इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि जनता को और आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जी, उनके लिए मेरा ये संदेश है, स्वतंत्र देश में रहते हैं, लोकतंत्र है, हर किसी को हक है जनता के बीच में आकर अपनी बात रखने का और इलेक्शन लड़ने का। लेकिन जो भी इलेक्शन लड़े, एक बार एक दिन में 8-10 दुखी और गरीब लोगों के साथ जरूर बैठे। शायद कहीं किसी में हम खुद को देख लें और हमें समझ आ जाए कि कितनी दयनीय स्थिति है और हमें बनकर करना क्या है। बाकी तो जनाधार जिसकी तरफ होगा वो जीतेगा। जब तक इलेक्शन नहीं होते, रिजल्ट नहीं आता, सभी जीते हुए हैं, सभी पार्षद। धन्यवाद मैम आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, नीलम बालू जी ने कहा है, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि यदि आप पार्षद बन जाते हैं
पार्षद बनने के बाद में आपको ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनकी समस्याएं आप सुन करके उनको हल कर सके, और यदि आप हल भी ना कर पाए तो कम से कम उनकी समस्या अगर आप सुन लेंगे तो शायद आपका उद्धार हो जाएगा और आपका पार्षद बनना सार्थक हो जाएगा। हम जुड़े रहेंगे नीलम बालू जी के साथ में और साथ ही अन्य लोगों के साथ भी इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए। देखते रहिएगा अजय भारत। जय हिंद, जय भारत।